थे। ये बात है सन 1010 की जुनाड़ा स्टेट की। सोलंकियों ने चल और कपट से अपना परचम लहराया, राडियास का कत्ल करके बेरहमी से राज्य के लोगों पर जुल्म दिखाया। सभी रानियों ने जोहर कर लिया, पर एक अक्लमंद रानी ने अपने वंश के दीपक को छोटे से गांव वाड़ीदर के आपा को भिजवा दिया। उसे गर्व था कि आज उसे मातृभूमि के लिए अपना आश्रय धर्म निभाने का मौका मिला था। माँ की ममता ने भी रा को तीसरा संतान मान लिया था, पर इम्तिहान अभी बाकी था। सोलंकियों के सिपह सालार ने अपनी फौज से आड़ीदर पर घेरा डाल दिया था। उसके गुप्तचरों ने रा की मौजूदगी को पहचान लिया था। सिपह सालार का हुक्म आया, रा को 20 चौराहे पर पेश किया जाए। आपा का धैर्य जवाब देने लगा था। पूरा गांव एकजुट था, पर समय सही नहीं था। फिर आपा के संदेश ने ममता का इम्तिहान ले डाला, पर माँ के बलिदान का वक्त आ चुका था। माँ ने बेटे को 20 चौराहे पर भिजवा दिया। फिर सिपह सालार के सवाल पे बच्चे का जवाब आया, हाँ मैं हीरा नवघन हूँ। माँ के शब्द आपा ने पहचान लिए थे। आपा को गर्व था कि बेटा आज तलवार की धार पर भी रा बने बैठा था। धन्य हो ऐसे वीर पर। फिर आपा की तलवार बच्चे की गर्दन पर थी। एक ही वार और सिर धड़ से अलग। फिर भी दरिंदगी और घिनौनी सोच वाले सिपह सालार के हुक्म से माँ को उन टुकड़ों पर चलने को मजबूर कर दिया। पर माँ आज पूरे जुनाड़ा की माँ बन चुकी थी। आज मोम पत्थर बन चुका था और सोलंकियों में इतना तप नहीं था कि पत्थर रूपी माँ को पिघला सके। हम बात कर रहे हैं वही फौलादी और बलिदान इरादे वाले यादव कहो या आहिर वीर देवायत बोदर की और उसकी पत्नी की, जिसने उगा का बलिदान अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए दिया था। कंधे पे बैठ के खेलने वाला राज कंधे से कंधा मिला रहा था। आपा ने समय पहचान लिया था। बेटी जाहल की शादी में आपा के शब्द निकले, एकता हमारे खून में है और वो दिखाने का वक्त आ चुका है। फिर पूरी फौज निकल पड़ी थी। आहिरों के कदम चले थे आजादी के लिए, आहिरों के कदम चले थे मातृभूमि के लिए, रा को अपने राजा को उसके तख्त पर बिठाने को। फिर सोलंकियों के एक एक करके सारे थाने तबाह कर दिए और मजबूर कर दिया घुटने टेकने के लिए। किले की दीवारें फूल रही थी, दरवाजे आवाज दे रहे थे। कई साल की गुलामी की जंजीरें आज आपा और उसकी सेना तोड़ रही थी। आहिरों के तलवारों ने आज सोलंकियों का इम्तिहान ले डाला था। फिर आपा ने अपने खून से रा का राज तिलक किया। ये वही समाज है जिसने 2000 साल पहले पुरु के रूप में सिकंदर को हिला के रख दिया था, या फिर 5000 साल पहले नंद के रूप में बेटी का बलिदान देकर विश्व गुरु योगेश्वर कृष्णा का रक्षण